यह पिक्चर है डेविड शार्प का, जो एक माउंट क्लाइंबर थे जो अब इस दुनिया में नहीं है। और यह पिक्चर है तेंजिंग नार्जे का, यह भी एक माउंट क्लाइंबर है और यह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला सेकेंड पर्सन माना जाता है। मैं माउंट क्लाइंबर के बारे में इसलिए चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि आज हम जिस प्रॉब्लम पर चर्चा करने वाले हैं वो इसकी लाइफ में सबसे ज्यादा होती है। ये प्रॉब्लम हर किसी के अंदर होती है, लेकिन इसकी लाइफ में यह प्रॉब्लम इसकी लाइफ पे डिपेंड करती है। अगर उस समय आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है और वह उस समय इसे डील नहीं करता है तो वहाँ पर इसकी ज़िंदगी पर बड़ी इफ़ेक्ट करती है, और वो प्रॉब्लम है सेल्फ डाउट का। ये प्रॉब्लम इंसान के लाइफ के सबसे बड़ी प्रॉब्लम मानी जाती है। इसी प्रॉब्लम के कारण कोई भी इंसान डिसीजन नहीं ले पाता है और कभी भी खुश नहीं रह पाता है। आपको पता होगा कि हम इंसान के ब्रेन इस प्रकार से बनाए गए हैं कि उसमें 24 घंटे तक थॉट्स आते रहते हैं, लेकिन उन थॉट्स में कई ऐसे थॉट्स होते हैं जो हमें खुद पर भी डाउट करवाती है, जो हमारे सेल्फ डाउट का कारण बनता है। यह एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि हमारे खुद की एबिलिटी पे हमें डाउट करवाती है। इस प्रॉब्लम के कारण हम खुद पे ही शक करते हैं कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे या फिर नहीं ही होगा। सेल्फ डाउट के कारण ही हम अपने डिसीजन पर शक करते हैं, हम अपने एक्शन पे टिके नहीं रह पाते हैं, उसे बार बार चेंज कर देते हैं। इस सारे काम हमारे सेल्फ डाउट के कारण होता है। जब माउंट क्लाइंबर की लाइफ में सेल्फ डाउट आती है तो उसके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन होता है, या तो वो क्लाइंबिंग छोड़ के नीचे उतर जाए या फिर अपने सेल्फ डाउट से डील करके खुद को ऊपर ले जाए। और ये हमारे लाइफ में भी है। हमारे जो प्लान्स हैं, हमारे जो क्रिया होती है, तो उस बीच हमारे लाइफ में जब सेल्फ डाउट होती है तो हम या तो उसे एक्शन को छोड़ दें और डाउट से लीड करके हम उसे आगे बढ़ाएं और हम खुद को अचीव करें। अगर कोई व्यक्ति सेल्फ डाउट के साथ कंसिस्टेंटली काम करना भी चाहता है तो भी वह नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेल्फ डाउट उसे कभी भी कंसिस्टेंटली काम करने के लिए नहीं देगा। इसके लिए हम इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक बार एक मकड़ी जाल बनाने के लिए वो दूसरों पर डिपेंड रहता था। उसे लगता था कि वह अच्छे तरीके से जाल को नहीं बना पाएंगे, इसीलिए वो अपने जाल को हमेशा दूसरों से बनवाता था ताकि उसका जाल अच्छा बन सके। लेकिन जिस जगह पे वो मकड़ी रहता था वहाँ पर बाढ़ आ जाती है, जिससे वो मकड़ी सभी से अलग हो जाता है। अब वो मकड़ी सोचने लगता है कि उसके साथ अब क्या होगा, वो अपना जाल कैसे बनाएगा। लेकिन उसने फिर सोचा कि मैंने इसे कभी भी ट्राई नहीं किया है, शायद अब मैं ट्राई करूं तो ये बन जाए। क्या मैं इस जाल को अच्छे से बना पाऊंगा? और उसने जाल बनाना शुरू कर दिया। वह जाल सिर्फ बनाया ही नहीं बल्कि उन सभी के जाल से अच्छा बना जिससे वो पहले बनवाता था। तो इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सेल्फ डाउट के कारण हम अपने एबिलिटी को नहीं पहचान पाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम अपने ऊपर डाउट कर रहे हैं तो हमारे अंदर कोई एबिलिटी नहीं है, बिल्कुल है। अगर हम उसे सेल्फ डाउट से डील करने लगे तो हम अपने एबिलिटी को पहचान लेंगे और उसके मुताबिक हम काम कर पाएंगे। जब भी आपको अपने ऊपर सेल्फ डाउट होती है तो आपके अंदर सेल्फ डाउट आती है, तो आप उन सभी अचीवमेंट को लिख लें और उस पर टिक करके अपने उसे अचीव किए हुए पल को याद करें। क्योंकि जब आपको सेल्फ डाउट आता है तो आपको लगता है कि आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, लेकिन जब आप उस अचीवमेंट को पढ़ोगे, उसके बारे में सोचोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, आपके अंदर कोई एबिलिटी है, आपने कुछ इससे पहले हासिल किया था। और एक रियलिस्टिक गोल बनाइए, क्योंकि आपकी अचीवमेंट तभी पता चलेगी जब आपके पास एक रियल गोल होगा और आप उसके लिए कंसिस्टेंटली काम करेंगे। और जब भी आपके मन में कोई नेगेटिव टाइप का सेल्फ डाउट थॉट्स आती है तो आप उसके उल्टा कर दें, उसे उल्टा करके सोचना शुरू कर दें। जब आपके मन में आता है कि आप यह काम को नहीं कर पाओगे तो आप वहाँ पर थिंकिंग कर सकते हो कि मैं ये काम क्यों नहीं कर पाऊंगा, अगर मैं इस काम में सफल नहीं होऊंगा तो क्या होगा। तो वहाँ पर आप इस टाइप से सोच सकते हो कि अगर मैं इस काम पर कंसिस्टेंटली काम करूँगा तो क्या होगा। अगर हम हार के बारे में सोचता रहा तो हमें हार ही मिलेगी। तो हम अपने मन में जैसा सोचते हैं, जैसा थिंकिंग करते हैं, बाहरी दुनिया में भी हमें वैसा ही प्रतीत होता है, वैसा ही हमें दिखता है। तो हम अपने मन में नेगेटिविटी चीज़ों को नहीं लाएंगे, नेगेटिव चीज़ पे थिंकिंग नहीं करेंगे, तो वो हमारे रियल लाइफ में भी नेगेटिव नहीं लाएगी। सेल्फ डाउट से बचने के लिए एक और उपाय है, वह है फोकस ऑन योर सेल्फ। कई बार होता है कि इस दुनिया में हम कई चीज़ को देखते हैं, हमें लगता है कि वह व्यक्ति अगर नहीं कर पाया तो हम भी ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें अपने लाइफ में फोकस करना चाहिए कि हमारा जो गोल है उसके लिए हम किस तरह से मेहनत करेंगे और हम किस तरह से उस चीज़ को अचीव करेंगे और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ेंगे।
तो हमें बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि खुद पे फोकस करना है। अगर हम इन सारे एक्टिविटी को करते हैं तो डेफिनेटली हम सेल्फ डाउट से डील कर पाएंगे और हम अपने काम को कंसिस्टेंटली कर पाएंगे। सो डोंट डाउट योरसेल्फ।